आइला टॉक्स चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज का हमारा जो विषय है वो विषय है कि अगर कोई व्यक्ति है, आरोपी है और वो न्यायालय में जाकर अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है तो उसकी सज़ा क्या पक्की होती है। अगर अपराध को वो स्वीकार कर लेगा तो क्या न्यायाधीश उसको स्वीकार करने के पश्चात बिना किसी सबूत और बिना किसी गवाह के उसको सज़ा दे सकता है? क्या है उसकी प्रोसेस और क्या उसको सज़ा मिलेगी? यह न्यायालय सबूत और गवाहों को भी सुनेगा, परखेगा। यही सब हम आज आपको बताने वाले हैं। वीडियो को देखने से पहले आइला टॉक्स के वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। चलिए हम बात करते हैं। आरोपी न्यायालय में अपराध स्वीकार कर ले तो क्या सज़ा निश्चित होगी उसको? पुलिस अपराध की एफआईआर यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मामले की जांच पड़ताल करती है। जब कोई व्यक्ति पुलिस के पास जाता है और अपराध होने की खबर देता है तो अपराध की एक एफआईआर जो है वो पुलिस द्वारा दर्ज की जाती है और उसके पश्चात पुलिस जो है पहले उस एफआईआर की जांच पड़ताल करती है और आरोपी के खिलाफ यदि पुख्ता साक्ष्य प्रमाण मिलते हैं तो फिर वो न्यायालय के सामने सज़ा के निर्धारण के लिए केस डायरी प्रस्तुत की जाती है। न्यायालय में न्यायाधीश आरोपी से ये पूछता है कि उसने अपराध किया है या नहीं। यदि आरोपी इनकार करता है तो फिर विचारण प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन यदि आरोपी अपराध करना स्वीकार कर ले तो उसके विरुद्ध दंड का निर्धारण अनिवार्य हो जाता है। और ये कहा गया है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 229 में। धारा 229 की डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। दोषी होने के अभिवचन। यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है तो न्यायाधीश उस अभिवाद को लेखबद्ध करेगा और उसके आधार पर उसे संविवेकानुसार दोष सिद्ध कर सकता है। थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में उसको देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अभियोजन द्वारा लगाए गए आरोपों को, कोई व्यक्ति है और उसके ऊपर अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि ये व्यक्ति ने ये अपराध कारित किया है और वो व्यक्ति उन आरोपों को न्यायालय में स्वीकार कर लेता है, तब न्यायाधीश अभिवचन को लेखबद्ध करेगा। उस व्यक्ति ने जो कुछ भी कहा है, जो स्वीकृति दी है अपराध की, उसको न्यायाधीश जो है वो लिख लेगा और उसके पश्चात न्यायाधीश का विवेकाधिकार है कि वह दंड का निर्धारण करे अथवा विचारण की प्रक्रिया शुरू करे। यानी न्यायालय उसको, न्यायाधीश जो है वो उसको दंड भी दे सकता है और न्यायालय को अगर कहीं से शंका लगती है, कुशंका लगती है तो वो उसका दंड का निर्धारण करने के अतिरिक्त उसके विचारण की प्रक्रिया को भी शुरू करवा सकता है। यानी कि न्यायालय के विवेक पर, न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता है कि वो दंड दे या विचारण करवाए। न्यायाधीश अपराध स्वीकार दोषी का विचारण कब करवाएगा? अगर न्यायाधीश दंड का निर्धारण कर देता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो विचारण करवाता है तो फिर अपराध स्वीकार करने वाले दोषी व्यक्ति का विचारण वो कब करवा सकता है? वह अपराध को स्वीकार करने वाले व्यक्ति के अपराध का विचारण भी करवा सकता है अगर उसे लगता है कि जो स्वीकृति दी गई है उसके अलावा अन्य साक्ष्य आरोपी के खिलाफ नहीं है तब। अब इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जो आवश्यक बात है वो ये है कि आरोपी व्यक्ति को स्वयं के द्वारा आरोप स्वीकार करना चाहिए और एक बार आरोप स्वीकार अर्थात अभिवचन देने के बाद
अपराधी उच्च न्यायालय में स्वीकार आरोपी की जो आरोप हैं उनकी सत्यता नहीं करवा सकता है। यानी कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जो आरोपी व्यक्ति है, जो अपराध को करना स्वीकार कर रहा है, आरोप को स्वीकार कर रहा है, तो अगर उसने एक बार आरोप को स्वीकार कर लिए हैं, अपना अभिवचन दे दिया है, तो फिर वो उच्च न्यायालय में उन स्वीकार किए गए आरोपी की जो आरोप है जिसको उसने स्वीकार किया है उसकी सत्यता की जांच या सत्यता नहीं करवा सकता। कहाँ पर? उच्च न्यायालय में। तो मित्रों, आपको इस छोटे से वीडियो में ये समझ में आ गया होगा कि अगर कोई आरोपी है वो न्यायालय में अपराध को स्वीकार कर लेता है तो दो कंडीशन बनती है। अगर न्यायाधीश को लगता है कि इसने आरोप को स्वीकार कर लिया है और ये आरोपी है यानी अपराध इसने ही कारित किया है, तो उसको सजा दे सकता है। लेकिन न्यायालय को लगता है कि इसने अपराध तो स्वीकार कर लिया लेकिन सबूत जो है वो इसके खिलाफ नहीं है, तो उस कंडीशन में न्यायालय आरोपी के आरोप को स्वीकार करने के पश्चात भी विचारण करवा सकता है। यानी कि पूरी जो लीगल प्रोसेस होती है वो पूरी करवाएगा और उसके बाद ही अपने दंड का निर्धारण कराएगा। वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी है, आपको पसंद आया है, तो आप कमेंट्स करके बताइएगा। अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।